हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्तियों के बारे में, अर्थात ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड कि किस प्रकार से विश्व के अलग-अलग भागों में नगरीकरण अथवा अर्बनाइजेशन का ट्रेंड जो है वो चल रहा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भूगोलवेत्ताओं का जो दृष्टिकोण है वो नगरीकरण के बारे में किस प्रकार से है। भूगोलवेत्ताओं के दृष्टिकोण से नगरीकरण बड़े अधिवासों में जनसंख्या के संकेंद्रण अथवा जमाव कंसंट्रेशन की एक प्रक्रिया है, जो कि या तो संकेंद्रण केंद्रों की संख्या में वृद्धि होने से या वर्तमान में केंद्र के आकार में वृद्धि होने से होती है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भूगोलवेत्ता ऐसा समझता है कि जो नगरीकरण है वो अधिवास है या जो सेटलमेंट है उनकी जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि या उनके जमाव की एक प्रक्रिया है, और यह जो प्रक्रिया है ये नगरों की संख्या और आकार में वृद्धि होने से संबंध रखती है। मानव इतिहास के लंबे काल में नगरीकरण ने बहुत ही धीमी गति से आगे की ओर अपना कदम बढ़ाया है। इससे पहले के वीडियोज में हमने देखा है कि किस प्रकार से अलग-अलग युगों में नगरों का उद्भव एवं विकास हुआ और किस प्रकार से एक लंबे काल से गुजरने के बाद नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ी है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व तक नगरीय विकास बहुत धीमी गति से हो रहा था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात नगरीय विकास में वृद्धि देखने को मिलती है। यानी कि इससे पहले की वीडियो हमने देखा कि जो औद्योगिक क्रांति थी उससे पहले जो नगरीय विकास था वो काफी धीमी गति से हो रहा था, लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई उसके पश्चात विश्व के लगभग सभी भागों में नगरीय विकास में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। 18वीं ईस्वी में विश्व की कुल नगरीय जनसंख्या लगभग 43 मिलियन थी, जो कुल जनसंख्या केवल मात्र 4.9% थी। इसी प्रकार 1800 ईस्वी में कुल नगरों की संख्या लगभग 750 थी। यानी कि हम अगर 1800 ईस्वी की बात करें तो उस समय केवल विश्व की कुल जनसंख्या का मात्र 4.9%, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 5% से भी कम जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती थी, और लगभग जो जनसंख्या है 43 मिलियन थी। और इसी प्रकार जो छोटे बड़े जो नगर थे जिसमें जनसंख्या जो है वो 5000 भी हो सकती थी, 10,000 भी हो सकती थी, उनकी कुल संख्या जो है वो 750 हुआ करती थी। 1950 में दुनिया भर में आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा ग्रामीण बस्तियों में और 1/3 हिस्सा शहरी बस्तियों में रहता था। यानी कि 1950 तक जो दुनिया की कुल जनसंख्या है उसका 2/3 हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में और 1/3 हिस्सा नगरीय क्षेत्रों में निवास करता था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विकासशील और विकसित देशों में शहरीकरण के पैमाने अथवा मापदंड और वृद्धि अलग-अलग प्रकार की देखी जा सकती है, अर्थात विभिन्न देशों में नगरीकरण के मापदंड तथा परिभाषा समान नहीं है। यानी कि जो अलग-अलग देश है उसमें नगरीकरण के जो मापदंड है वो अलग-अलग प्रकार से तय किए गए हैं, और उनकी जो परिभाषा है वो भी क्षेत्रीय स्थिति और जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकार से निर्धारित की गई है। विकासशील और विकसित देशों में शहरीकरण की विभिन्न विशेषताएं भी अलग प्रकार की देखने को मिलती हैं। यानी कि जो
यहाँ पर जो विकासशील देश है और जो विकसित देश है उसमें भी जो अर्बनाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो भी भिन्नता उसमें भी देखने को मिलती है। दूसरी ओर तेजी से शहरीकरण बड़ी समस्याओं और चुनौतियों को जन्म दे रहे हैं, जैसे शहरी फैलाव, शहरी गरीबी, उच्च शहरी बेरोजगारी दर, उच्च शहरी लागत, आवास मुद्दे, शहरी निवेश की कमी, बढ़ती असमानता और शहरी अपराध, पर्यावरणीय गिरावट आदि। यानी कि जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चुनौतियां जो है लगभग विश्व के सभी देशों में और विश्व के सभी नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है वहां पर स्लम्स की, आवास की, बेरोजगारी की और साथ साथ में इन सब की वजह से जो एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो समस्या हो रही है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बड़े शहरों में देखने को मिल रही है। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व आदि जैसे जैसे तेजी से बढ़ते हैं वैसे वैसे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करती है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, वैसे वैसे ये लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उसको ये प्रभावित करेंगे और नई नई जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो सामने आ सकती हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि नीतियों और रणनीतियों को शहरीकरण प्रक्रिया और नगरीय कार्यों और बुनियादी ढांचे दोनों का अनुकूलन करना चाहिए। यानी कि कुछ जो विद्वान हैं या नगर नियोजन करता है वो ये भी अपना तर्क देते हैं कि जो नगरों के विकास की जो हम पॉलिसीज बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, उसमें जो नगरीय कार्य है और जो बुनियादी ढांचा है नगरों का उसमें एक सामंजस्य जो है वो होना चाहिए। नीतिगत प्रतिक्रियाओं को स्थानीय स्थितियों से जोड़ना चाहिए और टिकाऊ शहरीकरण विकास अर्थात सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपायों जैसे नियामक उपाय, बाजार आधारित उपकरण और स्थानिक उपकरण का चयन करना चाहिए। यानी कि जो नीति निर्धारक है या जो नगरों के प्लान बनाते हैं उनको ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिसमें सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की बात हो और उसके लिए बहुत सारे जो उपाय है वो भी करने पड़ेंगे। नगर सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की अभिव्यक्ति का मुख्य केंद्र माने जाती है। यानी कि जो नगर हैं वो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि की अभिव्यक्ति का मुख्य केंद्र माने जाते हैं, जिसकी वजह से जो नगर के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका आकर्षण नगरों की तरफ होता है और धीरे धीरे नगरों की जो संख्या है, जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में विश्व की मात्र 3% जनसंख्या निवास करती थी, जो अब बढ़कर 1900 में 4 गुना से भी अधिक हो गई। यानी कि 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभ का समय था उसमें 5000 से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर थे वो केवल मात्र उनमें 3% जनसंख्या निवास करती थी, लेकिन अब ये 1900 ईस्वी के अंत में ये 4 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी। सबसे तेजी से बढ़ने वाले नगरीय समूह हैं मध्यम आकार के नगर और 1 मिलियन से कम निवासी एशिया और अफ्रीका में स्थित है। यानी कि जो एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें विश्व के अन्य भागों की अपेक्षा नगरों का जो आकार है या नगरीय समूह है उसकी जो गति है वो धीमी है। तीन देशों भारत, चीन और नाइजीरिया को एक साथ 2014 और 2050 के बीच
दुनिया की नगरीय आबादी के अनुमानित विकास का 37% होने की संभावना है। यानी कि पहले तो ये गति इन महाद्वीपों में कम थी, लेकिन अब जो दुनिया के 3 देश हैं जिसमें भारत, चीन और नाइजीरिया, उसमें ये आकलन किया गया है कि 2050 तक नगरीय आबादी है वो बढ़कर 37% हो सकती है। भारत में 404 मिलियन शहरी जनसंख्या, चीन में 292 मिलियन और नाइजीरिया में 212 मिलियन शहरी जनसंख्या बढ़ने का अनुमान किया गया है। सन 2050 तक दुनिया की शहरी आबादी में 19% वृद्धि की संभावना है। अफ्रीका और एशिया के नगरीय क्षेत्रों में होने का आकलन किया जा रहा है। यानी कि 2050 तक जो है अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे नगरीय क्षेत्रों में जो नगरीय जनसंख्या है वो भी 90% बढ़ने का आकलन जो है वो किया गया है। यहाँ हम इस टेबल में ये समझने का प्रयास करते हैं कि 1850 में पूरे विश्व में केवल 1 मिलियन जनसंख्या वाले सिर्फ 2 नगर हुआ करते थे, जिसमें लंदन और पेरिस जो नगर है वो मुख्य है। लेकिन 1900 में इनकी संख्या 11 हुई और 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 529 हो गई। और अब 2030 में जो इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि ये इन नगरों की जो जनसंख्या है वो बढ़कर 752 तक जो है हो सकती है। इस प्रकार से हम इस टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से दो बड़े नगरों से संख्या बढ़ते बढ़ते और 2030 तक 752 यानी कि 750 नगर जो है वो 2030 तक 1 मिलियन से अधिक वाले नगर बन जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो टेबल है इसमें भी 2018 और 2030 के नगरों और उनकी जनसंख्या के बारे में कुछ आकलन जो है वो दिया गया है। यहाँ पर ये दिया गया है कि 10 मिलियन से अधिक वाले जो नगर हैं वो 2018 में 33 थे और 2030 में इनकी संख्या 43 हो सकती है। और इसी प्रकार से जो 1 मिलियन तक के जो नगर हैं वो 598 2018 तक और 2030 में इनकी संख्या जो है वो 730 तक बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से हम इन आंकड़ों और टेबल के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि धीरे धीरे नगरीय जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि ग्रामीण समुदाय का तेजी से नगरों की ओर पलायन करना। इसी प्रकार से इस स्लाइड में भी हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से विश्व में नगरीकरण जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि सन 1800 में केवल 3% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। 1900 में ये बढ़कर 14% होती है। 1950 में ये बढ़कर 30% होती है। 2010 में जो नगरीय जनसंख्या है और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 50-50% तक हो जाती है। यानी कि 2010 तक 50% जनसंख्या नगरों में निवास करने लगी थी और 50% जनसंख्या ही ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने लगी थी। अब इसका आकलन ये किया जा रहा है कि 2050 तक लगभग दुनिया की संपूर्ण आबादी का 70% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करने लगेगी। तो यहाँ हम 1800 से लेके 2050 तक देखते हैं कि जनसंख्या किस प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। विश्व में नगरीकरण प्रतिरूप। विश्व में नगरों का विकास मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग तथा दक्षिणी पश्चिमी तटीय प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटीय प्रदेश, अफ्रीका के तटीय देश,
एशिया का सुदूर पूर्वी एवं दक्षिणी प्रदेशों में मिलता है। यानी कि ये ऐसे कुछ क्षेत्र है विश्व में जहां पर नगरों का जो विकास है वो तेजी से हुआ है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जो क्षेत्र हैं वो लगभग समुद्र तटीय क्षेत्र है जहां पर नगरों का जो विकास है वो तेजी से देखने को मिलता है। इसी प्रकार विश्व के अधिकांश नगर तटीय नगर बंदरगाह के रूप में हैं। ये नगर एवं बंदरगाह नगरों की राजधानी नगरों के रूप में भी विकसित हुए हैं। इन नगरीय समूह में एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक नगरों का विकास हुआ। यानी कि एशिया महाद्वीप में जो तटीय नगर हैं, जो बंदरगाह नगर हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सन 2007 में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या नगरों एवं कस्बों में निवास करने लगी थी। इसके पहले वाले जो स्लाइड थी उसमें भी हमने देखा था कि 2010 तक जो है आधी आबादी लगभग नगरों में निवास करने लगी थी। विश्व के इतिहास में प्रथम बार ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या अधिक हो गई। यानी कि नगरों में अब जनसंख्या का जमाव ज्यादा हो गया, ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे उसका प्रतिशत जो है वो कम होने लगा। किंतु अब भी एशिया एवं अफ्रीका के अधिकांश देश नगरीकरण के विश्व औसत से बहुत पीछे है। यानी कि जो दूसरे महाद्वीप है उनकी तुलना में एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे जो देश है उसमें नगरीकरण का जो औसत है वो बाकी दुनिया के देशों से कम देखने को मिलता है। यहां हम इस ग्राफ में ये देखते हैं कि 1960 से 2017 तक किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। या 1960 में यहां पर ये देखिए अर्बन जो पॉपुलेशन है वो कम है और यहाँ 2010 के आते आते यानी कि 2007 के आसपास में अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन लगभग एक समान हो जाती है। और उसके बाद 2017 में हम देखते हैं कि नगरीय जनसंख्या अधिक हो गई है और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम हो गई है। तो इस ग्राफ से ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से धीरे धीरे नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है और ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इस ग्राफ में भी ये समझाने का प्रयास किया गया है कि 1950 से 2050 तक यानी कि जो एक शताब्दी का समय है उसमें किस प्रकार से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का परिदृश्य देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि लगभग 2007 के बाद में लगातार नगरीय जनसंख्या धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और यहाँ पर लगातार ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रही है। और 2050 के आते आते नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में बहुत बड़ा गैप जो है वो देखने को मिलेगा। अर्थात नगरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसी प्रकार इस स्लाइड में भी ये दिखाया गया है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2050 तक नगरीय जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी और धीरे धीरे जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका ग्राफ नीचे आता हुआ दिखलाई दे रहा है। इसी प्रकार इस स्लाइड में भी ये दिखाया गया है कि 1950 में जो है लगभग 30% जनसंख्या वो नगरों में निवास करती थी और 2050 तक अनुमान किया गया है कि ये जो नगरीय जनसंख्या है ये 70% तक पहुंच सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में नगरीकरण स्तर की भिन्नता तथा नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर नगरों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कि कुल जनसंख्या कितनी है और उसके आधार पर नगरों में जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास कर रही है उसके आधार पर नगरों को या इन क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे प्रथम है
निम्न नगरीकरण लो अर्बनाइजेशन, दूसरा है मध्यम नगरीकरण मीडियम अर्बनाइजेशन, तीसरा है उच्च नगरीकरण हाई अर्बनाइजेशन और चौथा है अति उच्च नगरीकरण वेरी हाई अर्बनाइजेशन। अब हम इनको एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर विश्व में किस प्रकार से नगरीकरण बढ़ा है, ये देखिए। यहाँ पर 0 से 25% की नगरीय जनसंख्या, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से अधिक नगरीय जनसंख्या। इस मानचित्र में हम ये देख सकते हैं किस प्रकार से विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय जनसंख्या का जो जमाव है कम ज्यादा कहां पर दिखलाई देता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं निम्न नगरीकरण वाले या लो अर्बनाइजेशन वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। जिन देशों में 25% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है वे इस श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। इनमें मुख्य रूप से एशिया में श्रीलंका, जहां पर 23% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। ये जो देश के आगे ब्रैकेट में जो दिया गया है ये नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो दिखलाया गया है। लाओस में 22%, कंबोडिया में 22, थाईलैंड में 21, अफगानिस्तान में 21, वियतनाम में 20, बांग्लादेश में 19, नेपाल में 11 और भूटान में केवल 6% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसी प्रकार अफ्रीका के लिसोथो में 25, चाड में 23, गिनी बिसाऊ में 22, कीनिया में 20, नाइजर में 19, बर्किना फासो में 17, इथोपिया में 16, मलानी में 14, युगांडा में 11, पश्चिमी सहारा में 10, बुरुंडी में 8 और खाना में 6। इसके अलावा भी बहुत सारे नगर हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या कम देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं मध्यम नगरीकरण वाले देश कौन कौन से हैं, मीडियम अर्बनाइजेशन वाले कंट्रीज। जिन देशों में 25 से 50% जनसंख्या नगरों में निवास करती है वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस वर्ग में ऐसे देश शामिल हैं जहां खनिज पदार्थों तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था प्रमुख स्थान रखती है। यानी कि ये जो कैटेगरी है 25 से 50% नगरीय जनसंख्या वाली, इसमें ज्यादातर ऐसे देश हैं जहां पर खनिज पदार्थों की बहुलता और पेट्रोलियम उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है। इस वर्ग के देशों में मध्य एवं पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका में होंडुरास, ग्वाटेमाला तथा एल साल्वाडोर, दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, सूरिनाम देश मुख्य हैं। अफ्रीका के लगभग 26 देश मध्यम नगरीकरण वाले देश हैं, जैसे दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र में 50%, लाइबेरिया में 46%, कैमोन में 46%, मिस्र में 45%, आइवरी कोस्ट में 45%, इक्वेडोर गिनी में 45%, सेनेगल में 45%, जाम्बिया में 44%। इसी प्रकार के देश है जहां पर 50% से कम जनसंख्या देखने को मिलती है। यहाँ पर खनिज संपन्नता, बागायती फसलों एवं तटीय स्थिति के कारण इन देशों में नगरीकरण को बढ़ावा जो है वो मिला है। अन्य अफ्रीकी देशों में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, बेनिन, नामीबिया, घाना, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे, सूडान, टोगो, अंगोला, गिनी, गैम्बिया, माली, सोमालिया, तंजानिया, जायरे, मेडागास्कर आदि मुख्य है। एशिया में पाकिस्तान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, यमन इस वर्ग के देशों में शामिल किए गए हैं। मध्य एशिया व एशियाई रूस के अंग रहे देशों में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान भी नगरीकरण की दिशा में तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं ऐसे देश जहां उच्च नगरीकरण अर्थात हाई अर्बनाइजेशन
हो रहा है और इस वर्ग के अंतर्गत वे देश शामिल किए गए हैं जहां पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 50 से 75% के बीच पाया जाता है। इन देशों में अधिकांश देशों की स्थिति का विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, इक्वेडोर, वेनेजुएला, बोलिविया देशों में जनसंख्या का प्रतिशत 50 से 75% तक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो पाया जाता है। इसी प्रकार एशिया में टर्की, जॉर्डन, ईरान, फिलीपींस, मलेशिया में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 50 से 75 के बीच में देखने को मिलता है। यूरोप में औद्योगिक विकास के पश्चात नगरीय जनसंख्या की प्रमुखता रखने वाले देशों में स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, ग्रीस, पोलैंड, युगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड आदि देश शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार मध्य एवं यूरोपीय रूस के देशों में बेलारूस, यूक्रेन, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान में उच्च नगरीकरण का स्तर पाया जाता है। अब हम देखते हैं अति उच्च नगरीकरण वाले क्षेत्र, वेरी हाई अर्बनेस वाले देश कौन कौन से हैं। इस वर्ग में कुल जनसंख्या का 75% से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले देशों को शामिल किया जाता है, यानी कि वे देश जिसमें कुल जनसंख्या का 75% से अधिक जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है, वे इसमें शामिल किए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से यूरोप में ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, इजराइल आदि हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान आदि भी इसी वर्ग में शामिल किए गए हैं। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा आदि इस वर्ग में शामिल किए जाने वाले मुख्य देश हैं। इसी प्रकार इस वर्ग में जापान, इजराइल, लेबनान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, ओमान, बहरीन, कुवैत, लीबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, वेनेजुएला आदि देश शामिल किए गए हैं और यहाँ हम इन देशों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो 75 अर्थात 75% से भी बहुत अधिक है। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर को और अधिक समझने के लिए या आपकी कुछ और जिज्ञासा है उनको देखने के लिए यहाँ पर कुछ पुस्तकें संदर्भ रूप में उनके नाम दिए गए हैं। आप इन पुस्तकों का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।